हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं अभी वो ऐसा है कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है, जो आपका सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट है, आप दोनों दूर हुए हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और चीज़ें कैसे ख़राब होती गई। तो इस सब के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा, तो उन सब के बारे में भी वो सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपको दोषी ठहरा रहे हैं या खुद को गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के ऊपर वो ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन उनको यही लगता है कि क्या हुआ, किस कारण से ऐसा सब हुआ था, उस बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सोच सोच कर ये इंसान परेशान है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी इस इंसान को लगता है। इसकी वजह से ये सैड भी दिखाई देते हैं। अब सैड हैं तो ऐसा नहीं है कि अपना काम धंधा ही छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने काम पर पूरा फोकस कर रहे हैं। जहाँ उनकी जिम्मेदारी है, उनकी फैमिली हो सकती है, वहाँ पर उनका पूरा ध्यान है। लेकिन ऐसा है कि जब भी अकेले होते हैं या फ्री टाइम उनके पास हुआ कि कोई उनके पास काम नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं, तो इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उदास भी होते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो कुछ लोगों का तो ऐसा है गाइस कि नो कांटेक्ट है, और कुछ लोगों का ऐसा है कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बनी रहती है। कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो ये अभी कुछ लोगों के साथ चल रहा है। तो अभी इस इंसान को ये लग रहा है कि इनको आपका साथ देना चाहिए था, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको छोड़कर ये बिल्कुल अलग हो गए और दूसरों की तरफ इनका ध्यान था। तो ये नहीं होना चाहिए था और आपका साथ इनको देना चाहिए था। ये सब अभी इनके दिमाग में चल रहा है। ये इंसान अभी तो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इनको लगता है कि पास्ट में जो इन्होंने किया है वो नहीं करना चाहिए था। आपके लिए इनको स्टैंड लेना चाहिए था, आपका साथ दे देना चाहिए था। उस समय आपके लिए एक्शन लेना था जब ये आपसे दूर भाग रहे थे, ये इन्हें लगता है। लेकिन अभी ये एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर उस समय इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल आपको इग्नोर करने लगे और एकदम आपकी तरफ से ऐसे हो गए कि जैसे आपको जानते भी नहीं, ऐसा व्यवहार आपके साथ किया, तो उसके लिए भी वो इंसान पछता रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह समझौते से इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था। और जो दूसरों की बातों में वो आ गए, तो दूसरों की ना सुनकर आपकी सुनना चाहिए था, तो सब कुछ आज सही रहता। आज वो अकेले नहीं पड़ते, ये उन्हें लगता है। ये इंसान पछता तो रहे हैं, गिल्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा है कि ईगो के चक्कर में ये झुकना नहीं चाहते। चाहे तो ये अभी भी एक्शन ले सकते हैं, ये अभी भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये ईगो के चक्कर में कुछ नहीं कर रहे। पिछले कुछ दिनों से गाइस ये इंसान आपसे जेलिस भी है, आपको और आपके लिए इनसिक्योर भी है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई है, कोई और आ चुका है, जिसकी वजह से अब आप इतने बदल गए हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं और ईगोइस्टिक आप भी हैं, ये इन्हें लगता है। तो आप भी अब इनके सामने नहीं झुक रहे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनको लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अब ये आप ही की तरह किसी नए इंसान की तलाश में हैं। ये आपकी तरफ बढ़ने के बजाय नए किसी इंसान की खोज कर रहे हैं, ताकि इनका जो अभी जैसे कि अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा है, तो इनका कोई साथ देने वाला हो जाएगा, सुख दुख बांटने वाला हो जाएगा। तो ये अभी ऐसे हैं, अभी इनका ये चल रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में यही है कि आपको कोई और मिल गया है, जिसकी वजह से अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये भी किसी और को ढूंढ लेंगे और ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपका वेट नहीं करेंगे। देखिए, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जैसा रिश्ता आपके साथ था वैसा किसी के साथ नहीं है।
लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले किसी इंसान को जान लें, उसके बाद वो अब रिलेशनशिप में आएंगे और उनको भी अब अपनी लाइफ में नया पर्सन चाहिए। पर अभी तक ऐसा नहीं दिखाई देता कि किसी के साथ ये रिलेशनशिप में है। भले ही ये बात तो बहुत लोगों से कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन अभी आपकी तरह इंसान इन्हें नहीं मिला है, क्योंकि ये आपके ही जैसा इंसान ढूंढ रहे हैं। ये चाहते हैं गाइस पहले की तरह, जैसे कि पहले ये मनमानी करते थे, खुद अकड़ दिखाते, गलती करते खुद ही, और ऐसे बन जाते कि जैसे इनकी कोई गलती है ही नहीं, और आपको ऐसे अकड़ दिखाते कि आपको झुकना पड़ता था, क्योंकि आप तो इनका साथ चाहते थे, ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे, तो आप ही इनसे सॉरी कह देते, आप ही झुक जाते थे बिना गलती के। अभी भी ये इंसान वही चाह रहा है कि आप झुको, ये क्यों झुकें, क्योंकि इनका ईगो ही है जो इनको झुकने नहीं देता। तो बस इनका अभी भी वही है कि आप अपनी तरफ से पहल करोगे, ये कुछ नहीं करने वाले, और अगर आप नहीं आ सकते इनकी तरफ तो ये भी आपका वेट नहीं करेंगे, इनको भी अपनी लाइफ में अब कोई नया पर्सन चाहिए, ऐसा इन्होंने मन बना लिया है। इस इंसान का ऐसा है गाइस, ये आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं, ये आपके पीछे भागना नहीं चाहते। भले ही आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ये आपके पीछे भागने वाले नहीं हैं, ये आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं, जो इनकी आदत लगी हुई है पहले से। इनको समझ में आता है कि उन्होंने गलती की, इसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, और ये सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि मैं क्यों झुकूं, ये ऐसी एनर्जी में है। और आप इसलिए झुकना नहीं चाहते गाइस, क्योंकि आपने सब कुछ करके देखा है, ये इंसान नहीं सुधर रहे थे, इस वजह से अब आप भी अपना मन बदल लिए कि अब आपको नहीं झुकना, आपको इनकी तरफ नहीं बढ़ना, इनकी गलती थी तो ये खुद आके झुकें, आपसे सॉरी कहें, और रिश्ते को सुधारने का काम अब इनका है, आपका नहीं है। इस वजह से आप अब इनसे दूरी बना लिए हैं और इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहते। लेकिन ये इंसान का ऐसा ही है कि ये चाहते हैं आप झुको, आप पहल करो, ये कुछ नहीं करेंगे। आपका कनेक्शन ऐसा है गाइस कि ना आप उन्हें भूल पा रहे हैं, ना उन्हें छोड़ पा रहे हैं, और ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं और आपको छोड़ पा रहे हैं। भले ही वो अपना मन बदलते हैं कि आपकी तरफ अब ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर वही होता है कि वो इंसान आपके बिना रह भी नहीं पाते। चाहे जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, आपकी याद उन्हें सताती है। ऐसा नहीं है कि उनका मन कहीं और लग गया है, ऐसा नहीं है, उनका ध्यान पूरी तरह आप पर ही रहता है। और आपके साथ भी वैसा ही है कि आप उस इंसान को नहीं छोड़ सक रहे, क्योंकि आप भी उनके बिना रह नहीं सकते, और आप भी जितने लोगों से भी मिल लें, लेकिन आपको उसी इंसान की याद सताती है, आप उन्हीं को मिस करते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी है, सेम एनर्जी वही आपके पर्सन की भी है। आपके पर्सन ऐसा है गाइस, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक बार तो आपके बारे में वो ऐसा है कि सोचने लगते हैं कि आप सही नहीं हो, अब आपको कोई और मिल गया, अब आप अकड़ दिखा रहे हो, आप में एटीट्यूड है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, ऐसा सब सोचते हैं। और दूसरा ही पल उस इंसान के ध्यान में ये आता है कि नहीं, आपके जैसा इंसान कोई नहीं है, आपके जैसे उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उन्हें करना क्या है, आपका साथ देना है या पूरी तरह अलग होना है। यहाँ पर आपके पर्सन जगल करते हुए नज़र आते हैं, कोई अभी उनका फैसला नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको करना क्या है ये बात भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आपके पर्सन खुद तो आपको समझ नहीं पाए, और खुद ही इस रिश्ते को ख़राब करके चले गए, और उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें नहीं समझते, उनकी क्या समस्या है ये आप नहीं समझते, उनकी परेशानी आप नहीं समझते, ये उन्हें लगता है। आपके पर्सन ने आगे के लिए तो कोई प्लान नहीं किया है, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी आज भी वो इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा है कि प्रोटेक्टिव भी हैं और जेलिस भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह उन्होंने मूव ऑन कर लिया, नहीं, अगर ऐसा होता तो वो इंसान आपके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन वो आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, फिर अगर आप उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे और उनके बिना खुश हैं तो इससे जेलिस भी हो रहे हैं, वो किसी और का होता हुआ भी आपको नहीं देख सकते। तो इस वजह से भले ही आगे के लिए कोई प्लान उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आपका साथ छोड़ दिया ऐसा भी नहीं है। और देखिए इनके पास कोई प्लान तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसान ने ये सोच लिया है कि आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है, और अगर आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये इंसान वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, ऐसा भी है। इनका ये है कि किसी भी तरह आप इनकी लाइफ में रहो, इनका साथ जैसे दे रहे थे वैसे ही दो,
और इनको छोड़कर आप ना जाओ, ये चाहते हैं। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा सब्र आप रखिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। और देखिए यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी जो आपने सीखा है सेल्फ़ लव करना, बस इसको कंटिन्यू करना है आपको, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप ऐसा भी है कि आपके पर्सन के साथ रीयूनियन भी दिखाई देता है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप रीयूनाइट भी होने वाले हैं उस इंसान के साथ। अभी चाहे उनके दिमाग में जो भी चल रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी जो झुकना नहीं चाहते वो खुद झुकेंगे। हाँ, यहाँ पर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप जिस तरह पहले थे, मस्ती मजाक करते, एंजॉय करते थे, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे थे इस इंसान के साथ भी, और उनके आपकी लाइफ में आने से पहले भी। आप बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना आप जानते हैं, लेकिन इनके धोखे की वजह से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया। आप सैड रहने लगे, परेशान रहने लगे इस इंसान की वजह से। तो आप यूनिवर्स आपको वही कह रहे हैं कि आपको वही लाइफ जीनी है जो आप पहले जीते थे, जब इस इंसान के साथ आप रिश्ते में नहीं थे। तो जिस तरह आप उस समय रहते थे, बस वैसे ही आपको अभी रहना है। सेल्फ़ लव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। और इस इंसान की तरफ से जिस तरह अभी आपने ध्यान हटाया है, बस आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। और वो इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा है कि यहाँ पर वही है, न्यू बिगनिंग दिखाई देती है, तो सब कुछ सही होने वाला है। तो आप समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।